हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक सवाल विद आशा। आपके जवाबों का मुझे इंतज़ार रहेगा। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गई थी। वहाँ पहुँची तो देखा वो बहुत परेशान थी। क्या हुआ, मैंने पूछा तो उसने मुझे पूरी कहानी बताई। उसका भाई 7th स्टैंडर्ड में है। उस दिन वो गुस्से में स्कूल से घर आया और अपनी माँ सिमोन आंटी को बोलने लगा, मैं एक दिन उन लोगों को मारूंगा, बाद में आप मुझे ब्लेम मत करना। यह सुनकर उसकी माँ ने उसे पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? क्लास में कुछ लड़के हैं जो हमेशा मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढते हैं और मुझे बेवजह मारते हैं, उसके भाई ने जवाब दिया। इस पे उसकी माँ ने कहा, तुम उनको नहीं मारोगे। अगली बार उन्होंने तुझसे लड़ाई की तो तुम टीचर को कंप्लेन करोगे। तुम उनको वापस नहीं मारोगे। मैं मारूंगा। मैंने क्यों बेवजह उनका मार सहने का? उसके भाई ने पूछा। यह सुनकर उसकी माँ ने उसको कहा, तू अकेला है, तूने मारा और वो 4-5 लोग इकट्ठा होकर तुझे मारने लगे तो तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तू अकेला उनसे लड़ पाएगा? यह सुनकर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वो वहां से चला गया। अपनी माँ के इस फैसले से मेरी दोस्त परेशान थी। अगली बार जब लड़ाई हुई तब उसके भाई ने अपने टीचर को कंप्लेन की। उसके टीचर ने उसे पूछा, आप क्यों उनकी मार सह रहे थे? आपने उनको क्यों नहीं मारा? मेरी माँ ने मना किया है, उसने जवाब दिया। रिजल्ट कलेक्शन के दिन टीचर ने सिमोन आंटी को पूछा, आपके बेटे को कुछ लोग लड़के परेशान कर रहे थे, मार रहे थे, तो आपने उसे वापस मारने से मना किया था? हाँ, मैंने ही उसे वापस मारने से मना किया था, टीचर को जवाब मिला। क्यों मना किया था? क्यों आपके बेटे ने ही सहने का? मैं होती तो कहती उसने उनको वापस जवाब देना था। इस पे सिमोन आंटी ने टीचर से कहा, यह बच्चे अभी छोटे हैं, हम जो उनको पढ़ाएंगे यह वही सीखेंगी। अगर मैं लड़ाई को बढ़ावा देती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि उसकी यह समस्या लड़ाई के बिना भी सॉल्व हो सकती है। जैसे कि आज यह उसका झगड़ा रिपोर्ट करने के बाद हमेशा के लिए बंद हुआ। इसे वो सीखेगा कि एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसे उन लड़कों को भी पता चलेगा कि गलत किया तो पनिशमेंट मिलता है। यह बात वो बड़े होकर कभी नहीं समझेंगे। बड़े होकर उनको सिर्फ रिवेंज ही नजर आएगा। अगर आज सही सीख नहीं दी तो सिचुएशन सेम हो सकती है, लेकिन उम्र के हिसाब से सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं। और एक बात, हम अपने बच्चों को कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। और पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। कैसे सुनेंगे जब आप उनको इसके पीछे का रीज़न नहीं समझाओगे? यह बच्चों की पढ़ने की उम्र है और वो क्यूरियस होते हैं अपने क्यों का जवाब ढूंढने में। तभी जब हम ये मत करो, वो मत करो बोलते हैं तो बच्चे अपने क्यों का जवाब ढूंढने में वही करते हैं और पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं। मेरी बात भी मेरा बेटा कभी नहीं सुनता। उसके अंदर इतना गुस्सा था उन लड़कों के प्रति, लेकिन जब मैंने उसे सवाल किया कि वो अकेला लड़ पाएगा अगर ये झगड़ा आगे बढ़ा तो, तब उसने इस झगड़े को अलग नज़र से भी देखा। नहीं तो वो गुस्से में उनसे वापस लड़ने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहा था। हम हर रोज़ उनके साथ नहीं रह सकते, हर वक्त उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उनको आगे चलकर समझदारी से काम लेना सीखना चाहिए। आपने बस इस सिचुएशन तक देखा, लेकिन मैंने दूर का भी सोचा।
यह सुनकर टीचर ने कहा, आप असली टीचर हो। थैंक यू मैम। और आज मेरी दोस्त अपनी मम्मी के डिसीजन पे प्राउड फील कर रही है। तो आप सिमोन आंटी की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके बताना। और अगले एक्साइटिंग क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।